आज का हम लोग का टॉपिक है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस का मतलब है इस टॉपिक में बेसिकली जो हमें स्टडी करना है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पर हम सॉलिड रिएजेंट का यूज नहीं करते, जहां पर हम लिक्विड रिएजेंट्स का यूज करते हैं। जैसे किसी का सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है, आपने उसका सॉल्यूशन यूज कर लिया। जब हम कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं तो सॉलिड सब्सटेंस में क्या होता है कि आपने कितना अमाउंट सब्सटेंस का यूज किया है या कितने मोल्स सब्सटेंस के यूज किए हैं, ये फाइंड करना बहुत आसान है। क्योंकि जो भी सॉलिड सब्सटेंसेस हम लोग यूज करते हैं उसका मास हमें मालूम होता है कि हमने कितने ग्राम सब्सटेंस को यूज किया है। तो मास अपॉन मोलर मास करके हम इजीली उनके मोल्स निकाल सकते हैं कि कितने मोल्स सब्सटेंस हमने यूज किए। लेकिन अगर रिएजेंट हमने सॉलिड की जगह लिक्विड स्टेट में यूज किया, जैसे आप लेबोरेटरी में जाते हो, वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वहां पर सॉलिड HCl, सॉलिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन बनाया किससे आपने? वो सॉल्यूशन बनाया है सॉलिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, यानी वो सॉलिड HCl को वाटर में डिसॉल्व करके ही आपने बनाया है। लेकिन अभी हमारे पास सॉलिड HCl नहीं है, उसका एक सॉल्यूशन है। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन आप लेने गए लेबोरेटरी में, तो सल्फ्यूरिक एसिड का एक लिक्विड सॉल्यूशन आपको मिला। सॉलिड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है कि आप वेट कर लो कि आप कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। आप ये फाइंड कर सकते हैं कि आप कितने ml सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं। तो जहां पर भी लिक्विड रिएजेंट होगा, सॉल्यूशन जब किसी चीज का होगा, तो उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये हम कई अलग अलग यूनिट्स में डिफाइन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Concentration of a solution means amount of solute. Concentration of a solution denotes amount of solute present in a definite amount of solvent. और इसको डिफाइन करने के अलग अलग यूनिट्स, जैसे पहला यूनिट है आपका परसेंटेज यूनिट। परसेंटेज यूनिट में हमारे पास इसमें भी तीन अलग अलग यूनिट्स हैं। परसेंटेज बाय मास, दूसरा है आपका परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज V बाय V जिसे कहते हैं, और तीसरा आपका आता है परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज M बाय V। ये 3 यूनिट्स हैं परसेंटेज में। जब आप किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करते हैं, परसेंटेज में अगर आप डिनोट करते हैं, तो उसमें 3 अलग अलग परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में भी 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ये डिनोट क्या करता है? परसेंटेज बाय मास को हम लोग परसेंट M बाय M या परसेंट W बाय W से डिनोट करते हैं, और ये डिनोट करता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन सॉल्यूट कितने ग्राम है, ये परसेंटेज बाय मास का मतलब होता है। जैसे आप अपने परसेंटेज लिखते हो कहीं पर, तो आपने लिखा मान लो 90%, तो 90% का मतलब हो गया 90 आउट ऑफ 100। उसका सेंस यही हुआ, अगर 600 मार्क्स का आपका एग्जाम था तो आउट ऑफ 600 उसी रेशियो में हम फाइंड कर लेंगे। परसेंटेज ऑलवेज, परसेंटेज का मतलब हमेशा होता है आउट ऑफ 100। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज बाय मास में डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कितने ग्राम सॉल्यूट है आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन। जैसे हम कहते हैं किसी का कॉन्सेंट्रेशन, एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे अगर कोई कहीं पर कहा जाए कोई सॉल्यूशन है आपके पास, किसी बॉटल में कोई सॉल्यूशन पैक करके रखा हुआ है,
उसके बाहर उसके एक लेबल लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है 12% बाय मास। तो 12% बाय मास का मतलब है 12 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यस सर। उस सॉल्यूशन में नहीं, मान लो वो सॉल्यूशन 50 ml है तो उसमें 12 ग्राम नहीं, या वो सॉल्यूशन 500 ml आधा लीटर है, या वो सॉल्यूशन 1 लीटर है मान लो, तो उस 1 लीटर में नहीं, उस 1 लीटर में 12 ग्राम नहीं है, ये 12 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन। यस सर। 1000 ग्राम अगर आपके पास एट प्रेजेंट 1000 ग्राम सॉल्यूशन है तो 1000 में 120 ग्राम हो जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. Of a solution denotes amount of solute in grams out of 100 grams of solution. परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला होगा परसेंटेज बाय मास का, परसेंटेज m by m इज इक्वल टू जितना भी सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो लीजिए, यानी मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम, यस सर, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन, Solution. यस सर। मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी ग्राम में, ठीक है, यस सर। इनटू 100। 100, तभी तो आएगा परसेंटेज। यस सर। तो परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये, किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज m by m फाइंड करना है तो सॉल्यूट का मास कितना है उसके अंदर, जो भी सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है उसमें सॉल्यूट कितने ग्राम है और टोटल सॉल्यूशन कितने ग्राम है, इनटू 100। इस तरह से आप मैथमेटिकली परसेंटेज बाय मास को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, इलस्ट्रेशन देखिए। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन हमने बनाया, उस सॉल्यूशन में बेंजीन का मास परसेंटेज क्या होगा, देखिए कर लेंगे नहीं। यस सर। कैसे, सर 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम। सर 1 मिनट से बता रहे हैं। यस सर, निकाल लेंगे सर, दोनों को पहले ऐड करेंगे तो 144 ग्राम आ जाएगा। ऐड करने से किसका Solution मास का। मिलेगा आपको, सोल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मास, और फिर सर 22 अपॉन सोल्यूशन का मास इनटू 100, अलग अलग दोनों का निकाल लेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमें सोल्यूशन का मास मिलेगा। Solution का मास मिलेगा। सॉल्यूट कितना है, मान लो बेंजीन को हम सॉल्यूट मान ले थोड़ी देर के लिए, 22 ग्राम। 22 ग्राम लिख लो। गिवन क्या है, गिवन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर देखिए मास ऑफ बेंजीन, जो यहाँ पर सॉल्यूट है ना, कितना दिया हुआ है, 22 सर ग्राम। 22 ग्राम। और मास ऑफ दूसरा जो कंपोनेंट है इसके अंदर, सर वो सब 122 ग्राम। क्लोराइड, जो यहाँ पर सॉल्वेंट है 122 ग्राम। यस सर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 144 ग्राम। 22 प्लस 122 140। 144 ग्राम। अब जिसका परसेंट आपको निकालना है, आपको परसेंट बाय मास निकालना है किसका, बेंजीन का।
तो जिसका निकालना है उसका मास न्यूमरेटर में रखिए, यानी ये हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये करेंगे। यस सर। और इसमें बेंजीन का मास कितना है? बेंजीन का मास कितना है? 22। 22। सॉल्यूशन का मास कितना है? 144। 144। बस सॉल्व कर लीजिए। यस सर। कितना आएगा ये सॉल्व करके? बताइए। कितना आएगा ये? 22 अपॉन 154, 15.27। आप लोग भी सॉल्व किया करिए, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है इसके अंदर? सेकंड कंपोनेंट क्या है? सर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तभी मास टेट्राक्लोराइड। परसेंट आना है। अब उसके मास परसेंट के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इसे पूरा सॉल्व करो, या अगर दो ही कंपोनेंट है तो 100 माइनस 15.27 बाय मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन के मास परसेंट को माइनस कर दीजिए, क्योंकि अगर दो ही कंपोनेंट तो ऑब्वियसली उनके मास परसेंट का समान 100 होगा। तो 100 माइनस 15.27, 84.73। ठीक है। या तो हम अलग से फॉर्मूला फिर यस अप्लाई सर। करते हैं, या अगर दो ही कंपोनेंट है तो हमने सीधे 100 में से माइनस कर लिया इसके परसेंटेज। क्लियर हो गया? यस सर। अगले क्वेश्चन का परसेंट बाय मास क्लियर है ना? किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमें परसेंट बाय मास दिया है तो वहां से सॉल्यूट का मास फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यस सर। सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। फाइनल जो सॉल्यूशन बना उसका मास परसेंट क्या होगा? एक सॉल्यूशन हम बना रहे 30 ग्राम 25% m/m और 400 ग्राम 40% m/m, ये दो सॉल्यूशन इनको मिक्स करें तो रिजल्टेंट जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका मास परसेंट क्या होगा? कैसे करेंगे? सर 1 मिनट से बता रहे हैं। देखिए, पहले सॉल्यूशन का मास कितना है? सॉल्यूशन 1 सर जो है उसका मास कितना है? सर नहीं पता। ये पता क्या दिया है? 300 ग्राम। यस सर, लेकिन हाँ वो 300 ग्राम ही हो जाएगा। यस ऐसा सर। सॉल्यूशन 300 ग्राम है और इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना होगा? इस सॉल्यूशन 1 के अंदर सॉल्यूट कितना होगा? पहला जो सॉल्यूशन है वो कितने परसेंट का है? 25% m/m है वो, तो यानी 25% ऑफ जो सॉल्यूशन 1 का मास सर है। पहले सर एक बार सर क्वेश्चन समझा दीजिए सर, क्वेश्चन ही समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो अलग अलग फ्लास्क में सॉल्यूशन रखे हुए थे। यस सर। तो वाले फ्लास्क में 25% कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन था 300 ग्राम। दूसरे वाले अच्छा सर, फ्लास्क में सॉल्यूशन का मास था। 400 ग्राम सॉल्यूशन था, 40% कॉन्सेंट्रेशन वाला था। दोनों को उठा के एक नए फ्लास्क में मिक्स कर दिया। अब परसेंटेज बाय मास क्या हो जाएगा? यस समझिए।
तो हमने सॉल्यूशन 1 जो था उसका मास देखा 300 ग्राम था, उस सॉल्यूशन 1 के अंदर सॉल्यूट कितना होगा, क्योंकि 25% उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी। तो इसका मतलब जो सॉल्यूट होगा सॉल्यूशन 1 के अंदर वो 25% ऑफ 300 होगा। टोटल सॉल्यूशन 300 ग्राम है और कॉन्सेंट्रेशन उसका 25% है, तो मतलब जो भी सॉल्यूशन का मास है उसका 25% इसमें सॉल्यूट होगा। सर सर ये जो क्वेश्चन है सर वो इसी तरह पूछा जाएगा कि सर ऐसा होना चाहिए था 300 ग्राम सॉल्यूशन क्वेश्चन विच कंटेन्स 25% सॉल्यूट, वही क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज यही है। इसी तरह आएगा सर 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। 25% उसका कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो 300 ग्राम अगर कोई सॉल्यूशन है और 25% कॉन्सेंट्रेशन वाला है वो, तो उसके अंदर सॉल्यूट होगा 25% ऑफ जो भी सॉल्यूशन का मास है यानी 300 ग्राम। तो ये जब फाइंड करेंगे तो 75 ग्राम सॉल्यूट आएगा इसमें। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो कितना है, सॉल्यूशन 2 का कितना मास है आपके पास, सर 400 ग्राम। और ये किस कॉन्सेंट्रेशन वाला है, ये 40% m/m सर वाला 40%। यस सर। है। इसके अंदर सॉल्यूट का मास कितना होगा, 40% ऑफ 400। 40% ऑफ 400। मतलब 160 ग्राम। यस सर। अब दोनों को जब आपने एक जगह मिक्स कर दिया तो दोनों सॉल्यूट एक जगह आ गए यस सर। और दोनों सॉल्यूशन के मास भी एक जगह आ गए, यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितना सॉल्यूट हो जाएगा भाई, दोनों में से सॉल्यूट ट्रांसफर होके यही तो आ गए। यस सर। सर 160 और जो पिछला है तो वो यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 2 जो था। यस सर। ठीक है, बात ये समझ में आई कि नहीं। यस सर समझ गए। अब सॉल्यूट के अंदर कितना मास था सॉल्यूशन 1 के अंदर, कितना निकाला था, 75 प्लस 160। 160, तो ये हो गया 235 ग्राम। यही फाइनली सॉल्यूट का मास है। अच्छा, और टोटल मास सॉल्यूशन का कितना हो चुका है, टोटल मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन अगर बात करें 700 ग्राम। सर 235 ग्राम। सॉल्यूशन का टोटल मास भाई, सॉल्यूशन टोटल कैसे होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 1 तो 700 grams। यस प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन 2। जब दो यस चीजों सर समझ। को आप ऐड करते रहो तो सॉल्यूट भी एक जगह आ गया, सॉल्यूशन भी पूरा एक जगह आ गया। आप यस सर। यस सर। तो सॉल्यूशन का मास हो गया टोटल 300 ग्राम 700 प्लस 400। प्लस 400 यानी 700 ग्राम। अब फाइनल सॉल्यूशन के अंदर आपको सॉल्यूट मालूम है, फाइनल सॉल्यूशन के अंदर आपको टोटल सॉल्यूशन मालूम है, तो क्या आप परसेंट m/m नहीं निकाल सकते, परसेंट बाई मास नहीं निकाल सकते फाइनल सॉल्यूशन के अंदर। सर निकाल लेंगे, सर निकाल लेंगे। निकाल लेंगे सर। कैसे, सर 235 अपॉन 700 इंटू 100। यानी मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे फाइनल सॉल्यूशन में जो है यस सर। अपॉन 235। अब मास ऑफ सॉल्यूट दोनों जगह से जो ऐड करके लाए आप 235 तो सॉल्यूशन का मास 700। तो ये आ जाएगा कितना, सर 2 33.57। 33.57।
यही नया कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन। यस सर। ठीक है, तो जब आपने दो यस सॉल्यूशन मिक्स किए तो जो नया कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का बन गया वो ना तो 25% है ना 40% है, बल्कि 33.57% आ गया। दिस इज रिजल्टेंट परसेंट एम बाई एम। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। In 400 gram of 30% m by m solution, if 40 gram of solute gets precipitated, then what will be the final percent m by m? आपके पास एक सॉल्यूशन था, 400 ग्राम कोई सॉल्यूशन था, 30% m by m कॉन्सेंट्रेशन वाला था, और उसके अंदर 40 ग्राम 40 ग्राम सॉल्यूट उसके अंदर प्रेसिपिटेट आउट हो गए, सेटल डाउन हो गए, सॉलिड फॉर्म में आ गए। प्रेसिपिटेशन समझते हो ना? यस सर, नीचे यस सर। इनसॉल्युबल लेयर बन गई। तो अब परसेंट एम बाई एम कॉन्सेंट्रेशन, इस घटना के बाद परसेंट एम बाई एम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उस सॉल्यूशन का? क्या वो अभी भी 30% एम बाई एम कॉन्सेंट्रेशन का होगा? ये है क्वेश्चन। यस सर। कैसे करेंगे? बताइए। सर जो सर वो होगी कंसंट्रेशन, उसमें से सब 40 ग्राम माइनस करके परसेंटेज निकाल लेंगे। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? सर जो पहले थी 30% ऑफ 400 ग्राम। 30% ऑफ 400 ग्राम हुआ 120 ग्राम। यस सर, उसमें से 40 माइनस कर दिया सर, 80 ग्राम। ठीक है, 80 अपॉन और 80 अपॉन कितना हो जाएगा सर? 360। 80 अपॉन 360 इंटू 100 करके निकाल लेंगे। 360 क्यों किया? सर वो 40 से चला गया ना। यही बात समझनी, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं 80 अपॉन 400 कर देते हैं। आप ये समझिए सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर आपने कहा, अगर आपने सॉल्यूट उतना कम कर दिया, आपने माना कि ये सॉल्यूट नहीं है। क्यों नहीं सॉल्यूट है? क्योंकि सॉल्यूट उसको बोलेंगे, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट को देखते हैं। जो सॉल्यूट सेटल डाउन हो गया, जो डिसॉल्व्ड नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो जब आपने कहा कि 40 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, तो सॉल्यूट के अमाउंट में से 40 माइनस कर दिया नया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए। तो सॉल्यूट तो सॉल्वेंट का ही, सॉल्यूशन का ही एक पार्ट था ना, तो सॉल्यूशन भी तो 40 ग्राम कम हो गया। समझ में आई बात? बोलिए भाई, इनिशियली क्या था? इनिशियली कहानी देखिए क्या था। इनिशियली अगर हम बात करें तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन था इनिशियली वो था 400 ग्राम, और इसमें से जो सॉल्यूट था वो क्या था? वो 30% ऑफ 400 ग्राम, 120 ग्राम सॉल्यूट पहले था। अब आफ्टर प्रेसिपिटेशन यानी फाइनली क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूट अब कितना रह गया डिसॉल्व्ड स्टेट में? जो है 120 सर 120 माइनस 40। 80 ग्राम। लेकिन ये सॉल्यूट सॉल्यूशन का पार्ट था, तो सॉल्यूशन का मास भी अब घट गया। यस सर, 360 हो गया। ये 40 इसमें से भी माइनस करेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें से खाली माइनस करेंगे।
इसका मतलब फाइनली जो परसेंट m बाई m बना वो फिर क्या बना? 80/316 भाई जो फाइनल क्या बना? फाइनल मास ऑफ सॉल्यूट यस सर अपॉन फाइनल मास ऑफ सॉल्यूशन Solution in grams. दोनों की फाइनल अमाउंट ले लीजिए, ठीक है। यस सर तो अभी ये कितना आ जाएगा फाइनल Yes, मास? sir. 80 80/360 और इधर हो गया 360 कितना आएगा आंसर? सर 22.2 22.22%। यही आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक। यस सर क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। यस सर Yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सॉल्यूट में से तो 40 माइनस कर देते हैं, बट सॉल्यूशन 400 ही रखते रहते हैं डिनोमिनेटर में। जबकि अगर सॉल्यूट कम हुआ तो सॉल्यूशन भी तो कम हुआ उतना, ठीक है। यस सर अगले क्वेश्चन में कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल when 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज dissolved in 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। ये तो कर लेंगे आप। एस्पिरिन का मास परसेंटेज बताइए अगर 6.5 ग्राम एस्पिरिन 450 ग्राम एसिटोनाइट्राइल में डिसॉल्व है। यस सर कर लेंगे कैसे करेंगे? सर मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट दिया हुआ है और सर सॉल्यूशन का मास दिया है। नहीं सर सॉल्यूशन का नहीं दिया है, सॉल्यूट का दिया है। दोनों को ऐड कर देंगे और सर इंटू 100 कर सॉल्यूट का देंगे। मास कितना दिया हुआ है? सॉल्यूट कौन है इसमें? सर इसमें सर एसिटोनाइट्राइल। जो भी स्मॉल अमाउंट में होता है जनरली वही सॉल्यूट होता यस सर है। तो 6.5 एस्पिरिन ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? सॉल्वेंट है इसमें एसिटोनाइट्राइल, वो कितना है? 450 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो गया सॉल्यूशन का? 456.5। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर बस अब परसेंट आपको बताना है, परसेंट m बाई m किसका? एस्पिरिन का। तो न्यूमरेटर में यस एस्पिरिन का मास रखेंगे 6.5। ठीक है। यस सर तो हमें परसेंट m बाई m निकालना है, उसका मास रखेंगे मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। एस्पिरिन का मास रख देंगे 6.5 और ये कितना रख देंगे? 156.5। सॉल्यूशन आ जाएगा आंसर आप। तो 4.15%। यही आंसर होगा, ठीक है। यस सर अगले क्वेश्चन पे तो ये परसेंट m बाई m हो गया। ऐसे ही जो नेक्स्ट यूनिट है परसेंटेज में ही, वो है परसेंटेज v बाय v, परसेंटेज बाय वॉल्यूम।
ठीक है, परसेंटेज V बाय V से डिनोट करते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये सब कुछ वैसा ही है, बट ये डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आउट ऑफ 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जैसे परसेंटेज बाय मास में आप कहते थे सॉल्यूट का कितना ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यहां पर कहेंगे सॉल्यूट के कितने ml सॉल्यूशन के 100 ml में प्रेजेंट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के वॉल्यूम के रिगार्डिंग बात करेंगे। हाउ मेनी सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ ml is dissolved out of 100 ml of solution। ठीक है, वैसे ही है सत्यम बस। कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर परसेंट बाय V बाय V की बात करेंगे अगर हम, इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही होगा, तो थोड़ा सा अंतर होगा। यहाँ मास की जगह हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम जनरली किस में लेंगे हम लोग, ml में, अपॉन यहाँ भी मास की जगह हम लोग लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में लेंगे, ml में, इंटू 100। यानी मैथमेटिकली जो परसेंट V बाय V है उसका फॉर्मूला ये भी वही चीज है, वैसा ही है। परसेंट बाय मास में आप सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के मास को देखते हैं कि आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट। यहाँ पर हम सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों के ml की बात करेंगे, दोनों के मिलीलीटर, दोनों के वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो आता है वो आता है परसेंट मास बाय वॉल्यूम, परसेंट m बाय v। इसमें सॉल्यूट के तो मास की बात करेंगे बट सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करेंगे। यानी ये डिनोट करता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved in 100 ml of solution। सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट के कितना मास, तो ये परसेंट m बाई वी है। अगर मैथमेटिकली बात करेंगे हम लोग, अगर मैथमेटिकली बात करेंगे तो परसेंट m बाई वी परसेंट m बाई वी को अगर हम डिफाइन करेंगे डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म, तो इसमें क्या होगा, आप सॉल्यूट का तो मास मेजर करेंगे इन ग्राम्स, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये करेंगे। ठीक है, यस सर। अब तीनों में जरा डिफरेंस समझिए। देखिए जो भी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इसमें ये न्यूमरेटर सॉल्यूट के लिए, डिनोमिनेटर सॉल्यूशन के लिए। तो जब हम परसेंट m बाई m लिखते हैं मतलब न्यूमरेटर में भी m और डिनोमिनेटर में भी m, तो इसका मतलब हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आउट ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आउट ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, दोनों के मास। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट के कितने ग्राम, दोनों मास की बात करेंगे। जब परसेंट v बाई v लिखा हो यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में v टर्म, वॉल्यूम टर्म लिखा हो, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी हाउ मेनी ml मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और जब m बाई v लिखा हो न्यूमरेटर m मतलब न्यूमरेटर मतलब सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का कितना ग्राम डिसॉल्व्ड है आउट ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट के कितने ग्राम्स,
दैट इज परसेंट m by v। आया समझ में? तीनों में डिफरेंस समझ यस में सर, आया? यस सर, परसेंट m by m मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के मास की बात होगी। यस सर, परसेंट v by v सर दोनों के वॉल्यूम की बात हो रही है वही चीज। परसेंटेज का मतलब क्लियर है, आउट ऑफ 100 सॉल्यूशन कितना सॉल्यूट है, बट वो आउट है। ऑफ यस 100 ml सॉल्यूशन कितने ml सॉल्यूट है, या आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन कितने ग्राम सॉल्यूट है, या आउट ऑफ 100 ml सॉल्यूशन कितने ग्राम सॉल्यूट है। इसके अकॉर्डिंग 3 परसेंटेज की यूनिट्स। इनके ये न्यूमेरिकल्स हैं आपके इलस्ट्रेशन। जैसे ये पहला इलस्ट्रेशन है परसेंट v by v पे, ये परसेंट m by v पे इलस्ट्रेशन है। बहुत इजी इलस्ट्रेशन है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है? यस सर।